लोग जो वार्ड सचिव बंधु हैं, कई पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं, समझ गए। सभी लोगों देश प्रदेश में सब लोग काम करते थे। सभी लोग काम छोड़कर उसको उम्मीद जगा कि हम लोगों को अब गांव में ही नौकरी जब मिल रहा है तो बाहर में रहने का क्या तात्पर्य होता है। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को, हर घर नल जल योजना, गली नाली योजना को हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक कराने का काम किया। यहाँ तक कि कोरोना काल के समय भी हम लोगों ने मास्क वितरण और सैनिटाइज कराने का काम किए। जहां एक तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पे है तो दूसरी तरफ वार्ड सचिव संघ भी लगातार स्थल पे डटे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इनकी बातों को क्या हो गया है सुनने में आ ही नहीं पा रहा है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। लोग आजकल करके टालते जा रहे हैं, कह रहे हैं आपकी मांगे तो पूरी होगी ही। क्या नाम है भैया? मेरा नाम परशुराम तांती है। मैं वार्ड सचिव संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और यूथ कांग्रेस का भी जिला अध्यक्ष हूँ जमुई का। मैं सबसे पहले आपके एमजी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि लगातार आज 189वां दिन धरना चल रहा है और आपने हमारे मुद्दे को लगातार उठाने का प्रयास किए। आज हम लोग 189 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोगों को पिछले 2017 में एक तरुण पत्रिका नाम का एक अखबार है, उसमें आया था एक साथ बिहार में 1.25 लाख नौकरियाँ। हम लोगों की बहुत उम्मीद की किरण जगी थी। हम लोग जो वार्ड सचिव बंधु हैं, कई पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं, समझ गए। सभी लोगों देश प्रदेश में सब लोग काम करते थे। सभी लोग काम छोड़कर उसको उम्मीद जगा कि हम लोगों को अब गांव में ही नौकरी जब मिल रहा है तो बाहर में रहने का क्या तात्पर्य होता है। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को, हर घर नल जल योजना, गली नाली योजना को हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक कराने का काम किया। यहाँ तक कि कोरोना काल के समय भी हम लोगों ने मास्क वितरण और सैनिटाइज कराने का काम किए। उस समय लोग घर से निकलने से कतराते थे, लेकिन पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर, उस समय जब सरकार में थे बीजेपी की, वो पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा एक पत्र जारी होता है, उसके माध्यम से हम लोगों को हटा दिया जाता है। जबकि हम लोगों ने 4.5 साल काम किया। उसके बाद हम लोग इसी गर्दनीबाग धरना स्थल पे हम लोग धरना पे बैठ गए थे। उस समय जब धरना चल रहा था तो 1000 वार्ड सचिव के बीच वर्तमान के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसी गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए थे और उन्होंने हज़ारों वार्ड सचिव के बीच वादा किए थे कि जैसे ही हम सरकार में आते हैं तो हम लोग आपका काम करेंगे। और जमुई जिला के राजद के चुनावी सभा में उन्होंने खुले मंच से ऐलान किए थे। इसका भी वीडियो क्लिप है हम लोगों के पास, अगर मांगिएगा तो हम वीडियो क्लिप भी देंगे। उन्होंने ऐलान सबूत रखे हुए हैं, बिल्कुल सबूत रखे हुए हैं। उन्होंने वादा किए थे कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव का काम पूरा करेंगे और उनका वादा भी है कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का, यानी कि 20 लाख। तो हम लोग दूसरे देश का हैं जो हम लोगों की छोटी सी मांग को नहीं पूरा किया जा रहा है, जबकि हम लोग ने 4 साल काम किए हैं। आंगनबाड़ी को देख लीजिए, आशा को देख लीजिए, पूर्व के पारा टीचर को देख लीजिए। सभी लोगों को 15 महीना के लिए, किसी को 11 महीना के लिए रखा जाता है और सबको धीरे धीरे परमानेंट कर दिया जाता है। हम लोग इस देश के वासी नहीं हैं जो हम लोग के साथ ये सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आप इसको गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू, इस पर आप लोग विचार करते हुए आप लोग लोगों का जो पद प्रतिष्ठा गया है उसको वापस करने का काम कीजिए। मैं भी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, आपका ही एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम लगातार धरना स्थल पर आने का काम किए। हम लोगों की संख्या 1.25 लाख है पूरे बिहार में। अगर हम लोगों के आंसू पोंछने का आप काम करते हैं तो आने वाला 2024 में और 2025 में पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव विथ फैमिली आपके समर्थन में रहेगी और आपके सरकार बनाने का काम करेगी। सही में सरकार बनाएंगे आप 2024-25 में? जैसे कि हमारे जमुई जिलाध्यक्ष, अगर आपकी मांगे पूरी होगी तो? जैसा कि हमारे जो है जमुई जिलाध्यक्ष महोदय जो है परशुराम तांती जी ने जो है अपने संबोधन में कहा है कि अगर जो है महागठबंधन सरकार के द्वारा और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि मंत्रालय अभी उन्हीं के
पास में सरकार भी उन्हीं की है और पंचायती राज विभाग मंत्रालय भी उन्हीं की है। अगर जो पंचायती राज विभाग मंत्रालय की तरफ से और अखिलेश बाबू के द्वारा अगर ये काम हम लोग का हो जाता तो निश्चित रूप से हम लोग जो है उनको जो है हम लोग का मान सम्मान अगर रखते तो हम लोग भी उनका जो है मान सम्मान विथ फैमिली हम लोग रखेंगे। इनका हम जो है समर्थन हम जो है करते हैं। कहाँ से आए हुए भैया आप लोग? हम लोग जमुई जिला से हैं। क्या अब क्या लग रहा है, 189 दिन हो गया है और क्या लग रहा है, वार्ड सचिव संघ की मांगे पूरी होगी? उम्मीद तो है सर, उम्मीद तो है बिहार सरकार से, क्योंकि वो सुशासन बाबू कहलाते हैं। लेकिन इतना तो नहीं है, हर समय काम करने के बाद 4 साल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट का काम करने के बाद कुछ दिए नहीं। हम लोग यही आशा में हम लोग 4.5 साल आप लोग काम किए हैं ना, 4 साल का पैसा मिला आप लोगों को, उसके बाद भी 72-19 का लेटर दे के रातों रात हटा दिया गया। रातों रात हटा दिया और हम लोग को रोज़गार से हटा दिया, मतलब बेघर कर दिया है हम लोगों को। और हमारा एज भी ख़त्म हो गया है और सब नौकरी करने में बाहर हम लोग काम करते थे। बाहर से भी हम लोग सोचे प्रदेश से हम घर में नौकरी मिला तो हम लोग बाहर प्रदेश में क्यों रहें। बिहार सरकार के कामों को हम लोग धरातल पर उतारें और उनका मदद करें, बस यही ख्वाब के साथ हम लोग अपना घर को आए थे। फिर 4 साल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करा के हम लोग को पद से हटा दिया गया। और क्या नहीं तो जहाँ इनका कहना था कि अगर वार्ड सचिव संघ की मांगे पूरी होगी तो 1.25 लाख जो वार्ड सचिव है और इनके जो परिवार है यानी कि बिट फैमिली पूरा का पूरा समर्थन यानी कि जो भी महागठबंधन की सरकार है उनको देने में लगा देंगे, उनको जिताने में लगा देंगे। और आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।